हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम आह्वान बोर्ड के सेकेंड ईयर सिलेबस का 9.1.2 एसएलओ जो है उसको देखेंगे, जो कि है लिस्ट द टास्क परफॉर्म बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करता है उसको हम अभी देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इन समराइज क्या क्या करता है। An operating system performs several critical tasks to manage computer hardware and software resources, ensuring the smooth and efficient operation of a computing device. ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हार्डवेयर को भी देखता है और सॉफ्टवेयर को भी, और एज ए ब्रिज भी काम करता है इन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो इस लिहाज से इसकी जो ड्यूटीज़ या फंक्शंस हैं, सबसे पहला जो फंक्शन है वो है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस जो है, जैसे आम लफ्ज़ बोला जाता है प्रोसेस किसी चीज़ का जारी होना, तो हम प्रोसेस कहेंगे। तो प्रोसेस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम टर्मिनोलॉजी में, कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी में हम इसको प्रोसेस को कहते हैं। जो एक्टिव एंटिटी चल रही होती है उसको हम प्रोसेस कहेंगे। यानी एक ऐसा प्रोग्राम जो एक्टिविटी इन प्रोसेस हो सीपीयू में। तो द ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल द क्रिएशन, शेड्यूलिंग एंड टर्मिनेशन ऑफ द प्रोसेस। तो जो प्रोसेस चल रहा होता है बेसिकली वो क्यू में नहीं है, वो क्यू से आगे चला गया और सीपीयू उसको परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। वो प्रोसेस क्रिएट हुआ है, उसकी शेड्यूलिंग बनी है, और उसकी फिर जब सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो उसका एक टर्मिनेशन पॉइंट आ जाता है। तो इस चीज़ को हम मज़ीद आगे देखते हैं कि प्रोसेस बेसिकली क्या है। तो प्रोसेस जो है एक प्रोग्राम, जो कोई भी प्रोग्राम जो है, प्रोग्राम प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। It is an active entity that represents the dynamic aspect of the computer program as opposed to a program which is a static set of instructions stored on a disk। यानी अगर आपका कोई ऐसा प्रोग्राम जो डिस्क के ऊपर स्टोर है और वो एक्टिवली मतलब उसको सीपीयू परफॉर्म नहीं कर रहा, तो वो हम उसको प्रोसेस नहीं कहेंगे। प्रोसेस उस प्रोग्राम को कहेंगे जो उस वक्त सीपीयू प्रोसेस कर रहा है, इन प्रोसेस होता है। तो इसकी की करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो क्या हो सकती हैं प्रोसेस की। एक तो यह है कि प्रोग्राम काउंटर एक होता है। पीसी इसको कहते हैं ट्रैक्स द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट। कौन सी इंस्ट्रक्शन जो है मेमोरी से पकड़ेगा और कौन सी इंस्ट्रक्शन जो है वो नेक्स्ट एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से अगर आप देखें तो इसमें मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं। जैसे रजिस्टर्स में मुख्तलिफ चीज़ें स्टोर की जाती हैं। और अगर फर्ज करें ए एल यू जो है कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है प्लस माइनस वगैरह के, तो बाज़ औक़ात रजिस्टर में ऐसी वैल्यूज होल्ड करने के लिए भी स्टोर की जाती है। इस तरह से प्रोग्राम कोड और वेरिएबल्स वगैरह की चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज में सब कुछ आ जाएगा सीपीयू का, उसका टाइम, उसकी मेमोरी, उसकी फाइल्स, उसकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सारा कुछ इसमें आ जाएगा। अब अगर बात करें कि प्रोसेस का लाइफ साइकिल क्या होता है, तो प्रोसेस जो है बेसिकली, अब न्यू जब होता है तो उसको किसका मतलब है, द प्रोसेस इज बीइंग क्रिएटेड। अभी वो मतलब क्रिएट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद रेडी स्टेट में आया था। रेडी स्टेट का मतलब होता है द प्रोसेस इज वेटिंग टू बी असाइंड सीपीयू टाइम। यानी सीपीयू वो रेडी है और सीपीयू उसको प्रोसेस करने के लिए, कैरी करने के लिए तैयार है। उसके बाद आपका प्रोसेस आ जाता है जो रनिंग है। तो द प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन ऑन द सीपीयू। सीपीयू उस की इंस्ट्रक्शन को जो उस प्रोसेस में दर्ज हैं उनको लाइन बाय लाइन जो एग्जीक्यूट कर रहा है। और उसके बाद वेटिंग स्टेट आई थी है। वेटिंग स्टेट से मतलब ये होती है कि बाज़ औक़ात ये प्रोसेस करते हुए जो रनिंग स्टेट का होता है, इसके दरमियान में इनपुट आउटपुट ऑपरेशन भी आ जाते हैं। यूज़र से डाटा एंटर करवाना पड़ जाता है, जो आउटपुट डिवाइस के ऊपर डिस्प्ले। तो ये जो बीच में वक्फा आता है, द प्रोसेस इज वेटिंग फॉर एन इवेंट, उसके लिए वो थोड़ा सा उसको वेट करना पड़ता है। इसको वेटिंग प्रोसेस स्टेट कहते हैं।
और उसके बाद जब सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, एक प्रोसेस जो है उसकी इंस्ट्रक्शन जो है वो सारी की सारी परफॉर्म हो जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं टर्मिनेटेड स्टेट। द प्रोसेस हैज़ कंप्लीटेड एग्जीक्यूशन और हैज़ बीन स्टॉप्ड। तो ये प्रोसेस के बारे में मैंने आपको सब बताया कि प्रोसेस की ये स्टेट्स होती हैं, और इसको हम आगे डिटेल में मज़ीद पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है मेमोरी मैनेजमेंट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द कंप्यूटर मेमोरी एलोकेटिंग एंड डी एलोकेटिंग मेमोरी, मतलब एलोकेट करता है, वो एप्लीकेशंस के लिए एलोकेट करता है, वो वेरिएबल्स के लिए करता है, जो भी प्रोसेस उनके करवाने होते हैं उसके लिए मेमोरी एलोकेट की जाती है, और सिस्टम को पता होता है कि इसके लिए कितनी रिक्वायर्ड मेमोरी चाहिए, कितना टाइम चाहिए, और किस तरह इसको शेड्यूल मैंने करना है। यानी फुल फ्लेज वो मैनेज कर रहा होता है हर चीज़ को। It keeps track of each byte in the computer's memory and ensure that each process has enough memory to execute while preventing processes from interfering with each other। तो conflict भी नहीं होता फिर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है फाइल सिस्टम मैनेजमेंट। ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि वो फाइल को मैनेज करे। जैसे मुख्तलिफ किस्म की फ़ाइल आपने देखी होंगी, रीड ओनली मोड होता है, या राइट है, या मतलब आपने डिलीट करवानी है कोई फाइल। तो जितने प्रिविलेजेस वगैरह होती हैं या इस तरह की चीज़ें, यानी कि राइट्स या ग्रांट्स वगैरह, ऑर्गेनाइजिंग डेटा इनटू फाइल्स एंड डायरेक्टरीज ऑन स्टोरेज डिवाइसेस। इट प्रोवाइड अ वे ऑफ यूजर्स एंड एप्लीकेशन टू क्रिएट, डिलीट, रीड, राइट एंड मैनेज फाइल्स। तो इसमें मज़ीद जो मैंने अभी आपको बताया कि द ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो हैंडल फाइल परमिशंस एंड एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल आपको पता ही है, जैसे यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह आप लगाते हैं। इसी तरह से डिवाइस मैनेजमेंट जो है ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है कि उस डिवाइसेस को मैनेज करे। द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस हार्डवेयर डिवाइसेस सच एज प्रिंटर्स, disk drives, keyboards. It uses device drivers to communicate with hardware components and ensure that the input-output operations are carried out smoothly. The operating system also manages device conflicts and ensure proper functioning of all the peripherals. Peripherals असल में जो टर्मिनोलॉजी है, इसका मतलब ये है कि पेरिफेरल ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनको अगर आप सिस्टम के साथ अटैच करती हैं तो उसकी फंक्शनैलिटी को इन्हेंस कर देती है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप कंप्यूटर के साथ आप कीबोर्ड भी लगा लेंगे तो उसकी फंक्शनैलिटी इन्हेंस हो जाएगी, क्योंकि अब आप टाइपिंग कर सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं, इनपुट करवा सकते हैं। इसी तरह अगर आप उसके साथ एक कैमरा अटैच कर देंगे तो आप उसकी सीपीयू की फंक्शनैलिटी जो है वो ज़्यादा हो गई। इसी तरह स्पीकर ऐड करने से उसकी फंक्शनैलिटी बढ़ जाती है। तो इसको पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है यूज़र मैनेजमेंट एंड एक्सपीरियंस वगैरह। यानी यूज़र का जो जितनी भी मैनेजमेंट है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है यूज़र के हवाले से। जो हमारे पास हमें पता है कि यूज़र इंटरफेस के हवाले से हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक है CLI, इसको कहते हैं कमांड लाइन इंटरफेस, और एक कहते हैं GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो CLI में कमांड्स आप देते हैं और कमांड का प्रॉपर सिंटैक्स होता है, इसलिए हर बंदा इन कमांड्स को याद भी नहीं कर सकता और प्रॉपरली इसको लिख नहीं सकता, इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। दूसरा GUI है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, इसमें विंडोज़ आइकन और मेन्यूज वगैरह होते हैं जो डायरेक्टली जो है हर बंदा जो है इसको एक्सेस कर सके। इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है विंडोज़ जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है और हर बंदा इसको इजीली इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी सिस्टम सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल। तो जैसे मैंने पहले बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योर सिस्टम सिक्योरिटी बाई मैनेजिंग यूज़र एथेंटिकेशन, यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह लगाते हैं, इन्फोर्सिंग एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोटेक्टिंग डाटा फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस। यानी कोई गैर ज़रूरी बंदा जो है वो आपके डाटा को ना कर सके, कैच कर सके। उसके बाद हमारे पास आती है एरर डिटेक्शन वगैरह और एरर हैंडलिंग। ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसको नोटिफाई करता है और आपको प्रॉपर मैसेज जो है डिस्प्ले करवाता है। इट प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर रिपोर्टिंग एरर्स, लॉगिंग them एंड टेकिंग अप्रोप्रिएट एक्शन टू प्रिवेंट सिस्टम क्रैशेस और डाटा लॉस। नेक्स्ट हमारे पास है रिसोर्स एलोकेशन एंड मैनेजमेंट। जितने भी रिसोर्स जो है CPU के पास होते हैं, जैसे मेमोरी है, डिस्क स्पेस है, तो उनको भी मैनेज करना जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। नेक्स्ट हमारे पास जो आया है सिस्टम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग है।
तो सिस्टम की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसको ट्रैक करता है और मैक्सिमम परफॉर्मेंस जो है वो उससे लेता है। The operating system monitors system performance, providing tools and utilities to track CPU uses, memory uses and disk activities. Next आपके पास है टास्क शेड्यूलिंग। तो टास्क शेड्यूलिंग जो है, द ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूल टास्क फॉर एग्जीक्यूशन, determining the order in which processes run based on priority। अब ये भी हो सकता है कि कोई अगर बंदा उसको प्रायोरिटी टाइम में करना चाहता है तो सिस्टम उसको अकॉर्डिंगली जो है ना प्रायोरिटी बेस के ऊपर उसको करेगा। टाइम रिक्वायरमेंट एंड रिसोर्स अवेलेबिलिटी, इट यूजेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम टू इंश्योर फेयर एंड एफिशिएंट यूज ऑफ द सीपीयू। तो ये कुछ टास्क थे जो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एसएलओ अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।